न्यूज़4नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में अपराधियों का तांडव है। जी हां, आपको बता दें कि आए दिन कई सारे आपराधिक घटनाओं के मामले सामने आते हैं जहां पर अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इन्हें पुलिस का भी डर नहीं सताता है। तो वहीं बता दें आपको कि बीती रात भी कुछ ऐसे एक मामला सामने आया जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी को गोली मार दी गई। बता दें कि गोली लगने के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई और उन्हें फौरन आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताया है। बता दें कि इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है कि किस तरीके से एक व्यवसायी पर फिर से हमला हुआ है और बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, मुजफ्फरपुर से एक बार फिर अपराधियों ने व्यवसायी को निशाने पर लाया है और बेखौफ अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी को लूट के दौरान गोली मार दी, जिससे आभूषण व्यवसायी घायल हो गया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के दुबहा मनियारी रोड की है, जहां घटना के बाद घायल आभूषण व्यवसायी को वहां पर मौजूद लोगों ने इलाज के बाद SKMCH लाया गया, जहां इलाज में देरी होते ही परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। बता दें कि हंगामा की सूचना मिलते ही SKMCH में OP पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने फिर इस पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन इलाज में लापरवाही होते देख परिजन जो है वो घायल आभूषण व्यवसायी को उचित इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जा रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि व्यवसायी से कितने की लूट हुई यह स्पष्ट इस वक्त तक नहीं हो पाया है। अभी पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ घायल आभूषण व्यवसायी की पहचान मनियारी रसूलपुर के रहने वाले मनीष कुमार साह के रूप में हुई है, जो दुबहा में आभूषण की दुकान चलाते हैं। दुकान बंद कर वे घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार दो अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से उन्हें रोका और लूटपाट करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधियों ने मनीष के कंधे में गोली मारी, उससे आनन फानन में वहां पर मौजूद लोगों ने जल्दी से अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे SKMCH रेफर कर दिया गया। लेकिन SKMCH में इलाज में देरी होने पर जो आभूषण व्यवसायी हैं उनके परिजन काफी ज्यादा गुस्सा गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद से उन्हें निजी अस्पताल ले जाने के लिए जो है उनके परिजन तैयार हो गए। घर पर हमसे लड़का हमको फोन किया कि पापा गोली मार दे। उतने देर में हम गए, वहाँ दुकान पर गए तो वहाँ दुकान बंद करके गया था, तो रास्ते में जो है उसको कांड जो है सो हो गया। क्या चीज का दुकान था उनका? जेवलरी का, बर्तन जेवर। तो खुद फोन किए हैं आप? कहाँ पर दुकान था इनका? दुबहा में। गोली कहाँ पे मारा गया? चकुलिया में। तो अपराधी जो है छिनताई भी किए, कुछ लूटपाट भी किए। क्या क्या लूटपाट हुई? लूट ने जेवर का सामान, कैश वगैरह भी था? कैश के बारे में तो हम नहीं कहेंगे, हम खाली घर पर थे। लेकिन तो ये दुबहा में दुकान है इनका, और गोली कितना दूरी पर मारा है दुकान से? घर से 4 किलोमीटर है दुकान। और गोली कहाँ पर मारा है? वही 1.5 किलोमीटर हट करके। 1.5 किलोमीटर। कौन सा जगह हुआ? चकुलिया। तो आप लोग फिर इलाज के लिए SKMCH में गए, फिर वहाँ क्या परेशानी हुई? सकरा में गए, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कहा कि मुजफ्फरपुर आए, यहाँ भी कुछ नहीं किया। कहाँ ले गए? कि यहाँ का मेडिकल? हाँ। क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ? कुछ नहीं किया, कहा कि ले आइए प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वहाँ पर फिर वहाँ से क्या यहाँ है। कितना गोली लगा है? एक गोली। अभी क्या स्थिति है? अभी तो फिलहाल तो क्या बताते, इलाज चल रहा है। आप कौन हुए उनके? पापा। क्या नाम हुआ? हरे कृष्ण का। उनका क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। जो पूसा दुबहा स्टेशन से जैसे वो लोग चले दुकान बंद करके, इस समय गोली मार दिया गया। अब इस पे जो है आप लोग का मीडिया वाले को मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपराधी को सख्त से सख्त जो है उसको सजा मिलेगा। पहले कभी इस तरह की नहीं, पहला कोई अति नहीं हुआ है, कभी नहीं। क्या लग रहा है उनका किसी से कोई विवाद या फिर किसी? नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। ये जो था आपको लूटपाट करने वाला था, जिसमें जो है जो भी उनके पास रहा होगा छीन छोड़ करके उसको गोली मार दिया। क्या क्या ले गया है? अब तो अभी मान के चलिए, हम तो दामाद है मेरा, हम तो इन्फॉर्म मिला जैसे हम हॉस्पिटल पहुँच गए। अच्छा, घर से दुकान की कितनी दूरी थी? घर से दुकान आपको जैसे 4 किलोमीटर। दुबहा स्टेशन पर दुकान हुआ, मनियारी गांव, पंचायत मनियारी जो है उनका गांव।
तो ये दुकान बंद करके घर जा रहे थे, दुकान बंद करके घर पे जा रहे थे। तो फिर रास्ते में ही घेर लिए उनको जो है अच्छा, दुकान के पास या बीच रास्ते मैं बीच रास्ते में। बीच रास्ते में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप साहू हुआ। कितने साल से व्यवसाय कर रहे हैं ये व्यवसायी लमसम जो है से 8 साल से कर रहा है। किस चीज़ का व्यवसाय है इनका? ज्वेलर्स का है। तो देखा आपने कि मुजफ्फरपुर का ये मामला था कि किस तरीके से वहां पर फिर से एक व्यवसायी को गोली मार दी गई। ये व्यवसायी अपनी दुकान को बंद करके घर लौट रहे थे, जिस बीच सड़क पर बाइक सवार बदमाश आते हैं और इनसे लूट करने की कोशिश करते। इतना ही लूट के दौरान इन पर गोली भी चला दी जाती है, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहां पर मौजूद लोग इन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर उनका इलाज होता है और उनकी स्थिति को गंभीर बताया जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि कैसे फिर से ऐसे घटनाएं घट रही हैं, फिर से जो है अपराधी घटनाओं पर जो है इस तरीके से बेखौफ होकर लोगों को गोली मार रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं बिहार से सामने आई थी, जिसने पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए थे, और एक बार फिर से ऐसा ही दोहराया गया है, जहां पर पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस वक्त इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उस वक्त पुलिस रहती कहाँ है। देखिए, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जल्द ही आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।